ये ले, अरे तुम इधर ले ले, 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 अरे आराम से ले यार, गिरा मैं अनुज माओ रिपोर्ट छोड़े से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और कोरोना का 5वां चरण भी चल रहा है। आज हम आपको ऐसी कुछ तस्वीरें और ऐसी कुछ चीज़ें दिखाएंगे, शायद वो आप टीवी में देखा करते थे या लोगों से सुना करते थे। विश्व पर्यावरण दिवस में जहां एक और हर व्यक्ति परेशान है, जानवर से लेके किससे अछूता नहीं है, लेकिन ऐसे भी शहर में समाजसेवी हैं जो लगातार जानवरों की सहायता के लिए तत्पर हैं। आइए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं किस प्रकार समाजसेवी लोग जानवरों को रोज आकर खाना खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस पर भी उन्होंने किस प्रकार सेवा करी, आइए दिखाते हैं आपको। तो आपने देखा कि किस प्रकार लोग सेवा कर रहे हैं। आइए हम उनका परिचय कराते हैं कि इनके मन में ये ख्याल कैसे आया और पर्यावरण दिवस को लेकर इनका समाज के लिए क्या कहना है। आइए हम बात करते हैं। वैसे अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं एडवोकेट गोविंद चौहान हूँ। हम लोग एक संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। मैं आज़ाद शक्ति सेवा संगठन का अध्यक्ष हूँ और ये फ़हीम जी हैं और हमारे साथ सचिव हैं। ये हम लोग लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक हम लोग अपने कार्यक्रम, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो बेजुबान जानवर हों या जो भी ज़रूरतमंद इंसान हैं, सबको अपनी सहायता जो भी हमारे पास सीमित साधन संसाधन के दौरान उपलब्ध रही है, जो आप सबके सहयोग से, सभी सहयोगी जनों के सहयोग से जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध रही हैं, सबसे लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं। हमने अब तक तकरीबन आज़ाद शक्ति सेवा संगठन के माध्यम से 700 राशन किटें बांटने का काम किया है। शुरुआती दौर में हम 40 दिन 300 लंच पैकेट रोज़ बनवाते थे। उसके बाद से हम राशन की किटें बांटने का काम किए हैं संगठन के द्वारा। उसके बाद हमको लगा, जब चौथा चरण लॉकडाउन का हम लोगों ने देखा कि समापन हुआ चौथे चरण का, तो हमारे दिमाग में एक बात आई। हमने साथियों से अपने इस बात का जिक्र किया, उनसे बातचीत की सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने सोचा कि चूँकि इंसान आज 2 वक्त की रोटी, लॉकडाउन लगा है, रोजी रोटी सबकी धीरे धीरे बंद हो रही है, रोजी रोज़गार बंद हैं, 2 पैसे की कोई आमदनी नहीं है, जो जमा पूंजी है आदमी के पास उससे उसका काम चल रहा है। और पूरी तरह से देखिए, जो प्रकृति का चक्र है वह कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भरता को साबित करता है। अनुज जी, आप देखिए कि जो बेजुबान जानवर हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे कुत्ते हों या हमारे ये वानरराज हों, ये सब कहीं ना कहीं पशु पक्षी जो भी हैं, ये सारे कहीं ना कहीं इंसानों पर निर्भर करते हैं। इंसान खाएगा, कुछ जूठन बचाएगा या कुछ उसकी श्रद्धा होगी, खिला के आएगा, लेकिन इसके लिए इंसान का पहले पेट भरना चाहिए। तो इस दौरान जब ये कोरोना का वैश्विक महामारी का एक काल चल रहा था, इस दौरान हम सब ने देखा कि मनुष्य 2 वक्त की रोटी जुटाने में बड़ा असहज महसूस कर रहा था। और जब आदमी अपना पेट खुद नहीं भर पाता है अनुज जी, तो
बेजुबानों की तरफ आदमी का ध्यान नहीं जाता है। इस दौरान हम लोगों ने सोचा कि बेजुबान जानवरों की भी मदद करनी चाहिए और साथ ही साथ जो हमारे संगठन के द्वारा काम चल रहे थे वो बराबर चल रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस पर जहां एक और मौसम काफ़ी अच्छा है, वहीं समाज में लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पेड़ पौधे तो लोग लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद उसका कोई भी हाल, उसका क्या स्थिति है वो जानने की कोशिश कोई नहीं करता। सरकार इतने सारे पेड़ लगा रही है, ट्री गार्ड में पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन अधिकतर पेड़ या तो सूख गए हैं या तो वो अपने खुद के निर्भरता पे वो किसी तरह उग रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। संगठन के द्वारा हम लोग वृक्षारोपण भी करेंगे। 21 देववृक्ष हैं हमारे पास, तो हम अभी देखिए ये नीम के पेड़ हैं। ये नीम के पेड़ 10 हैं हमारे पास, और ये पीपल के पेड़ हैं। पीपल के 4 पेड़ हैं हमारे पास, और ये एक पीपल का, ये दूसरा, और ये बरगद के हैं, ये 2 पेड़ हैं हमारे पास, और ये कदम का एक पेड़ है। ये सब लेके हम लोग जो है संगठन की तरफ से, हम और फ़हीम जी पहले ऐसे स्थानों को चिन्हित करेंगे जैसे सरकार के द्वारा जो गमले लगवाए जाते हैं जिनमें वृक्षारोपण करके लोग भूल जाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, आज देश को अगर किसी चीज़ से निजात चाहिए तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे किसी चीज़ का एक दिन निश्चित कर लेना। ये ट्रेंड मेरी समझ में गलत है, क्योंकि हम फिर केवल उस चीज़ के लिए केवल उस दिन का सालों साल इंतज़ार करते हैं, और जब वो दिन आता है तो उस दिन अपना धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो भी होता है हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। उसके बाद वो दिन गया, वो बात गई, वो चीज़ें गई। तो हम चाहते हैं कि जैसे पर्यावरण दिवस है आज, सबसे पहले जो है आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं हमको और आपको भी पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम वृक्षारोपण करेंगे और लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करते हैं कि लोग भी वृक्षारोपण करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को बचाएं, उनको लगाएं। जब तक असहज महसूस ना हो तब तक किसी भी पेड़ को ना काटें। देखिए, कम से कम हर व्यक्ति को इतना तो करना ही चाहिए कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक जीवन में जो मनुष्य का एक औसतन उम्र होती है, उस काल में जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं ये पेड़ों से पैदा होती है। तो कम से कम उस कोटे का जितनी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके बराबर तो हम पेड़ लगाने का काम करें। और कहीं ना कहीं देखिए, जैसे ये तमाम सारी महामारियां आ रही हैं, तमाम तूफ़ान आ रहे हैं, तमाम चक्रवात आ रहे हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं मनुष्य की जो इंसानियत की, आप समझिए कि ये मशीनीकरण के पीछे जो इंसान भग रहा है इसका खामियाजा हो रहा है ये। जैसे अभी आपने देखा कि बीमारियां तमाम आई, इबोला आया, आज कोरोना है, निपाह आया था, है ना, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से हम जूझ ही रहे हैं, पोलियो था, प्लेग था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरी समझ में प्रकृति का जो चक्र असंतुलित हो जाता है, प्रकृति उसका सिस्टम बिठाती है, अपनी मार से सारी चीज़ें दुरुस्त कर लेती है। जैसे घर का गार्जियन होता है ना, कि बच्चों ने कहीं शैतानी की, कुछ चीज़ ख़राब कर दी तो उसको सब वो मैनेज कर देता है। तो ये जो महामारियां आ रही हैं, ये जो तूफ़ान आ रहे हैं, जो चक्रवात आ रहे हैं, आए दिन ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं अगर हम प्रकृति प्रेमी हो जाएं, बात समझिए, हम केवल उस कोटे का इस्तेमाल करें या उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो इंसान ने, जो मतलब एक दैवीय शक्ति ने जो इंसानों के लिए बनाया है, समझ रहे हैं, उस चक्र को यदि हम सहेज लें तो आज भी मानवता आराम से जी सकती है, आराम से अपने साथ साथ तमाम प्रकृति का, बेजुबान जानवरों का, ज़रूरतमंदों की सहायता करते हुए आराम से जी सकती है। हम पहले के जैसे वातावरण में पुनः आ सकते हैं। जैसे आज सुबह मैं पढ़ रहा था रायबरेली के बारे में। रायबरेली को 5 व्यक्तिगत रायबरेली की बात करते हैं, रायबरेली को 5 ऐसे ज़िलों में रखा गया है जहाँ पर्यावरण प्रदूषित है और सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि रायबरेली को भी पर्यावरण पर काम करने की आवश्यकता है। जी, जैसा कि गोविंद जी ने बताया कि पर्यावरण पर लोगों को निकल के सामने आना चाहिए, लोगों को पर्यावरण के प्रति अपनी सहायता, पेड़ों को लगाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कहाँ तक पर्यावरण को लेकर लोग चिंतित होते हैं, सीरियस होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
मैं अनुज मौर्य रिपोर्ट्स टुडे से। जैसा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मौसम भी बहुत खुश मिजाज है और जैसा कि शायद प्रकृति को भी पता है कि आज पर्यावरण दिवस है तो इस पर वो अपनी दया दृष्टि पूरी तरह से बनाए हुए हैं। और रायबरेली में मैं इस समय मौजूद हूँ जहाँ पर इस समय रिमझिम बारिश हो रही है और जैसा कि पर्यावरण को लेकर समय समय पर लोग अपने हिसाब से पर्यावरण को बचाने के लिए तरह तरह की एहतियातें, तरह तरह की चीज़ों को लोगों तक जागरूक जो लोगों से अपील किया करते हैं। आइए हम बात करते हैं रायबरेली में किसी प्रकार पर्यावरण के बहुत प्रेमी हैं और सेवा में तत्पर रहते हैं। आइए बात करते हैं। मैं अपना परिचय दे दीजिए। मैं राधे श्याम लालकर्ण वर्ष 1998 से, जो कि 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पर्यावरण के प्रचार प्रसार के लिए तमाम कार्यक्रम करते रहा हूं और कर रहा हूं। इसकी मुझे खुशी तब हुई महामहिम राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री द्वारा पर्यावरण प्रचार प्रसार के लिए लखनऊ में सम्मानित किया गया। मेरे कार्यक्रम में वृक्षारोपण, विद्यालय में जाकर छात्र छात्राओं को पर्यावरण के संबंध में जागरूकता देना, जागरूकता के लिए 3 तरह के कार्यक्रम हम हमेशा करते रहे हैं। लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता। साथ ही विद्यालय परिसर में, पार्कों में और सार्वजनिक जगहों में वृक्षारोपण करना और गोष्ठी के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाना। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 1974 में पर्यावरण के स्थिति पर समीक्षा के लिए बैठक की गई। वो 5 जून ही था, इसलिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस आज के ही दिन मनाया जाता है। इस बार का विषय भारत सरकार और विश्व संगठन द्वारा जैव विविधता का विषय रखा गया है।
जैव विविधता का अर्थ बहुत विस्तार में है। हर प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए जैव विविधता का होना अनिवार्य है। साथ ही एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैव विविधता के साथ साथ जैविक खेती पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैविक खेती नहीं होने के कारण हमारा खान पान दूषित हो गया है। गेहूं, चावल, दाल इत्यादि में वो पोषक तत्व नहीं हैं जिससे कि लोग निरोग रहें। केमिकल खाद से पोषक तत्व खत्म हो जाता है, इसलिए जैविक खाद की अनिवार्यता है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उसकी गति जो होना चाहिए वो आज नहीं है। वो गति होना चाहिए ताकि हर लोग 100% तो एक बार में नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्नेह स्नेह 2-3 वर्षों में 100% जैविक खेती करेंगे। जैविक खेती से लोग बीमार कम पड़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो हेल्थ पर जितना पैसा खर्चा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उतना खर्चा नहीं होगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। वर्तमान समय में आज पिछले 3 माह से कोरोना वायरस पर में सरकार और विश्व की जनता सब परेशान है। लेकिन इसके साथ साथ आप कोरोना वायरस, यदि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया फैलता है तो उसके पीछे प्रदूषण का हाथ होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और खाद्य पदार्थ का प्रदूषित होना ये जिम्मेदार है। इस पर हमें काम करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। जय हिंद। जैसा कि राधेश्याम जी ने बताया कि वे लगातार पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक और स्कूलों में जाकर पर्यावरण समिति की बैठक करके लोगों को जागरूक और बच्चों को पर्यावरण को कैसे बचाना को लेकर निबंध प्रतियोगिता और कई अन्य कार्यक्रम करते हैं। रायबरेली से अनुज मौर्य, रिपोर्ट टुडे।